आज से आपके डेली गोल्स क्या होंगे ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। आपका डेली गोल्स, आपके डायरी में एक पेज होगा, डेट वाइज एक डायरी ले लीजिए, डेली गोल्स। सबसे पहले मैंने गोल्स बना लिया कि मैं भाई 5 बजे जगूंगा और 5 से 6 में आराम से वॉक करूंगा, टहलूंगा। मैंने लिख दिया ये काम कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है, 5 से 6 आराम से। और उसके बाद मैं रिलैक्स होके बैठूंगा, चाय कॉफ़ी जो भी मुझे पीनी है अपनी एनर्जी के लिए वो मैं पीऊँगा। और 7 बजे तक मैं पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। 7 बजे तक, 6 से 7 मैं अपना कुछ भी खा पी के 7 बजे तक पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। ये मेरा दूसरा टास्क है। तीसरा टास्क मेरा क्या है कि अब मैं 7 बजे सुबह हो सकता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं चुनूंगा कि मैं गणित पढ़ूंगा इस टाइम पे। तो गणित अगर मुझे पढ़ना है तो 7 से 10 मैं एक वीडियो भी देख रहा हूँ गणित की यूट्यूब पे, और प्लस मैं उस चैप्टर के सवाल भी कर रहा हूँ। ये मैंने टारगेट बना लिया, सवाल भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टारगेट बनाया कि मैं 30 सवाल करूँगा या मैं 40 सवाल करूँगा, जैसी मेरी इफिशियंसी, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना पूरा दिन प्लान कर लिया। 10 बजे मैंने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगा प्रॉपर। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, इसको हैवी लेना सीखिए, शाम के खाने को कम करिए बिल्कुल। 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया और आराम से मैं टहला वेला। 11 बजे मैंने 1 घंटा ब्रेक लिया। दिमाग के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, बहुत अच्छे से वर्क करे, इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा आए, ये कंसंट्रेशन मेरी बढ़े, तो उसके लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं 11 बजा ली। देखिए कितना टाइम मैं आपकी पढ़ाई के लिए निकाल दूंगा, जितना आप निकाल नहीं पा रहे होंगे इस 24 घंटे के दिन में। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने रेस्ट किया, रिलैक्स किया, उसके बाद आप फिर पढ़ने बैठ गए और 11 से लेकर के 1 बजे तक आपने अब जीएस को याद करना शुरू किया। तो जीएस कैसे याद होगी, ठीक है, जीएस कैसे याद होगी मैं ये भी बता देता हूँ। जीएस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखना सीखिए। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, आप एक बात सुनिए, कानों से सुनी हुई बातें और एक देखी हुई बातें, हमें कौन सी ज़्यादा याद रहती है? देखी हुई बातें ज़्यादा। अगर मैं आपको कहूँगा 1 तो आप 1 कर देंगे, मैं आपको कहूँगा 2 कर देंगे। अगर मैंने 3 बोला और 4 किया तो आप 4 करेंगे। पता है, कभी भी आप 3 नहीं करेंगे जबकि मैंने बोला 3 है, क्योंकि कान से ज़्यादा हमारी आंखें पहले वर्क करती हैं। ये जो हम दिखाते हैं ये पहले वर्क करती हैं। आपने सुनी होगी ये वाली बात तो पहले भी। तो जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, वो भले ही मैंने याद नहीं की बट वो मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब पेपर आता है तो मुझे याद आ रहा होता है, अच्छा मैंने ये लिखा था, ये मैंने लिखा था। तो आप बात समझ रहे हैं? तो जीएस की मेरी रिक्वेस्ट, गुजारिश सब कुछ आपसे है। अगर आप चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 11 से 1 बजे तक जो जीएस है नोट्स बनाएं। कम बनेंगे, मैं मानता हूँ, कुछ नहीं याद करनी नहीं है आपको, कोई याद नहीं करनी आपको, आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे। आप लिखेंगे, आपको इकोनॉमी का पन्ना पढ़ना है तो आप लिखेंगे जीडीपी एनएनपी, इनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या इन पे सवाल बन सकते हैं। साइड में किताब खोलेंगे प्रीवियस ईयर की, अच्छा इस पे ऐसे सवाल आए हैं, अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जीएस में पढ़ने के बाद इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सारी आईएएस की किताबें पलट दी हाईलाइटर से मार्क कर करके, और आज तक प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि उन्हें याद कुछ है ही नहीं, बस वो हाईलाइटर से मार्क करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको जो काम करना है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, और अगर आप लोगों को दिखा भी रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक लाइन जीवन में याद रख लीजिए कि दुनिया को भले ही आप किसी भी चीज़ का ढिंढोरा पीटते रहें, बट आपकी खुद की सच्चाई क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपने पूरे दिन क्या किया, आपने जो पढ़ा वो कितने काम का है, आपने क्या सही में। आप आज अपने आप से प्रश्न करना कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो पर्याप्त है। पहला प्रश्न करना अपने आप से, क्या मैं अपने पूरे दिन का सही यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपने वक्त का सही सदुपयोग कर रहा हूँ, क्या मैं जितना पढ़ रहा हूँ उससे सिलेक्शन हो सकता है, क्या मेरे मॉक में मार्क्स 140 प्लस आ रहे हैं। इन सब बातों के जवाब आपको ना मिलेंगे। खुद से प्रश्न करना सीखिए, खुद से पूछना सीखिए कि अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं तो आप जमाने को कैसे कर पाएंगे, कैसे आप सफल हो पाएंगे, जब आपको खुद की नज़रों में आपको पता है कि आपके एफर्ट में कमी है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ वो सब लोग अपने आप से पूछें कि क्या उन्होंने सही में अप टू द लेवल तैयारी की थी, नहीं की थी। क्या उन्होंने सही में उतना पढ़ा था जितना जरूरी था, नहीं किया, नहीं पढ़ा था। तो ये सब बातें खुद से जानिए, तब आपको पता चलेगा। खुद से प्रश्न करना सीखिए, खुद से उनके उत्तर दीजिए। ऐसे ही जीवन में जितने भी सफल लोग हुए, जितने भी महान लोग हुए, उनका कंपटीशन खुद से रहा है, उनकी शिकायतें खुद से रही हैं। औरों को उन्होंने जज नहीं किया कभी जीवन में, खुद को जज किया, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ गलती है। अगर किसी से शिकायत भी रही है तो खुद को उस जगह रख के देखा है कि मैं होता तो मैं कैसा करता। और वही इंसान जीवन में सुखी है जिसको दूसरों से शिकायतें, खुद की तरफ कभी देख नहीं रहा, खुद के गिरेबान में झांक के देखने की आदत नहीं है, वो सफल भी नहीं हो पाता जीवन में, वो हर मोड़ पे असफल होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपने ये जीएस के नोट्स बना लिए, इसके बाद आपने 1 से 2 अपना लंच किया प्रॉपर। खुद बना रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि खुद लंच बनाना पड़ रहा है, हमने भी बहुत दिनों बनाया है, खूब पराठे बेले हैं, खूब रोटियां बेली हैं, खूब पनपत्तियां बेली हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 से 3 थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, स्नेह भले नींद आ रही है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी सफलता के ऊपर, मैंने कहा था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आज विद्यार्थी क्या करता है, नींद आ रही है तो सो जाएगा, अरे नींद आ रही है तो सो ना। अरे भैया जब नींद आए और इस नींद को जब आपने मार लिया, वही एक पॉजिटिव है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ठीक है, आप 2 से 3 आपने रेस्ट किया, नींद आ गई तो भी आपको नींद मार के उठना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आज बच्चे कहते हैं कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, दिन पे दिन कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको इसी बात का दुख है, आज दिन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। आप एक दिन ये शेड्यूल करके तो देखिए, आपने 2 से 3 रेस्ट किया, 3 बजे फिर आप पढ़ने बैठ गए, गाने चला लिया आपने। अगर आपको लगता है कि आप गानों के साथ पढ़ सकते हैं तो आपने हल्का हल्का म्यूजिक चला लिया, और कितना टाइम निकल रहा है पढ़ने के लिए आप खुद सोचिए। 3 से 5 आपने रीजनिंग पढ़ ली, क्योंकि आपका दिमाग रीजनिंग में क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ा, एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया कोई भी प्रीवियस ईयर का, 5 बज गए। उसके बाद आप 5 से 6 फिर वॉक कर सकते हैं, फिर घूम सकते हैं, शाम को मौसम का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद 6 से 8 फिर पढ़िए, क्या रह गया, इंग्लिश रह गई, 6 से 8 आपने इंग्लिश पढ़ी। और उसके बाद 8 से खाना खा के अपना डिनर करके और थोड़ा बहुत वॉक करके 9 बजे आप सो गए। सोचिए 9 से 5 तक मैंने आपके सोने का भी टाइम निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। आज से आप ये शेड्यूल बना लीजिए। मान लेते हैं कल के लिए आपने शेड्यूल बनाया, उसके बाद जब कल रात होगी तो आप देखेंगे आपने इसमें से क्या क्या किया। ये डन हुआ तो टिक लगा दीजिए, डन किया नहीं किया। ये पढ़ाई की या ये नाश्ता कर पाए टाइम पे तो टिक लगा दीजिए। आपने 7 से 10 वीडियो देखी, देख पाए, सवाल 30 कर पाए, नहीं तो नॉट डन कर दीजिए। तो अपने डेली के टारगेट सेट करिए और उन पे लिखिए डन नॉट डन, ये हुआ ये नहीं हुआ, ताकि आगे अगले दिनों में और सुधार कर पाए। मेरा पिछला दिन से बेहतर अगला दिन होना चाहिए, मेरा अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इस पे आपको काम करना है, हर दिन का एनालिसिस करना है, अगर आप वाकई में जीवन में ऊंचाइयों का शिखर छूना चाहते हैं तो। अन्यथा वहीं रह जाएंगे, वही जो गांव में एक जीवन आपके पिताजी ने जी के बिताया वही आप बिताते रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। उनकी दुकान थी, मेडिकल स्टोर था, आप भी उस पर बैठने लगेंगे, ना ये समाज सम्मान देगा, उस पुत्र को कोई सम्मान नहीं देता जो पिता का बिजनेस संभाल लेता है। कुछ अलग हटके करना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो परिवार में किसी ने नहीं किया। और हर आदमी ये चाहता है कि उसको समाज, ये दुनिया, ये रिश्तेदार सब सम्मान दे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना इस सम्मान के नहीं जी सकता। आज जितने भी लोग दुनिया से जा रहे हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको ये नहीं लगा कि ये दुनिया मेरे लिए ठीक है। और वो तभी है जब आप अपने दिमाग में अपने आप से खुश हैं, जो आप कर रहे हैं उससे खुश हैं। कम से कम खुद से तो खुश रहने की आदत डालिए, खुद से तो उम्मीदों को पूरा करिए। आप दूसरे लोगों से उम्मीदें पाल लेते हैं, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ये नहीं किया। आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं? आप जो ये सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ूं, क्या आप इस पे खरे उतर पा रहे? नहीं उतर पा रहे। तो क्या मतलब है जीवन का? आपको खुद की उम्मीदों पे खरा उतरना है, ठीक है।